मेरा आरती राधा 87 चैनल। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके पास नए नए वीडियो मिलते रहे। मैं थोड़ा वीडियो लेट दे रही हूँ क्योंकि मैं कोई काम में फंसी थी, इसके चलते वीडियो मेरा बहुत छूट गया है, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ कि 2025 में तीज का व्रत कब है। तो 2025 में तीज का व्रत 26 अगस्त दिन पर रहा है, मंगलवार के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को दिन ये तीज का हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत 24 घंटा का होता है। यह व्रत फलहार नहीं किया जाता है। यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन, व्रत के एक दिन पहले आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। कोई भी व्रत करने से पहले तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, ये लगभग सबको पता होगा। तो चलिए, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन व्रत में ये व्रत कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जो माताएं बहनें अगर पहले बार ये व्रत उठाना चाह रही है तो उठाने में उनका कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इन साल मलमास नहीं है। ये व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है पहला बार। लेकिन जिनको ये व्रत पहला बार उठाना है, तो किसी के घर में बच्चा का जन्म हुआ हो, कोई पीरियड हालत में है, तो ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा और नहीं तो उल्टा दोष लगेगा। इसीलिए ये व्रत पीरियड अगर है तो पीरियड के हालत में ये व्रत नहीं उठाना चाहिए। घर में बच्चा का जन्म भी हुआ है तो ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो मान के चलिए कि जब व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा दोष लगेगा, तो क्या रह जाएगा। इससे अच्छा आप एक साल नहीं कीजिए, लेकिन आप व्रत इस हालत में मत उठाइए पहला बार। जो पहला बार व्रत अगर उठाएंगे तो उनके लिए नया साया, कोरा साड़ी होना चाहिए, नया हर चीज़ होना चाहिए पहला बार व्रत करने के लिए। इस सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है क्योंकि ज़रूरी होता है। लेकिन पहले बार व्रत पीरियड में उठाने की कोशिश मत कीजिए, कोई आपका फ़ायदा लाभ नहीं मिलेगा। बताने के लिए तो लोग बता देते हैं, लेकिन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अपना ही लाभ नहीं देखा जाता है कि मेरा वीडियो बन गया, अब बाकी अगला के कोई मतलब नहीं। किसी को गलत नहीं बताना चाहिए। बहुत लोग अपना वीडियो के चक्कर में अपन बना दिए करने वाला, अब अपन समझते रहे कोई मतलब नहीं है, मेरा वीडियो बन गया ना, हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी चलते मैं बता रही हूँ कि लेट कीजिए लेकिन काम अच्छा कीजिए। मान के चलिए कि एक साल नहीं कीजिए, क्या है दिक्कत, लेकिन पीरियड वाला हालत में घर में बच्चा का जन्म हुआ है, इस स्थिति में आपका पहला बार व्रत नहीं उठाना चाहिए। जो मैं सच्चाई है वो मैं बात आपको बता दी। अब आपका मर्जी। जिस दिन व्रत हो उस दिन हम लोग सुबह में स्नान कर घर के मंदिर में नॉर्मल पूजा कर लेते हैं। अगर सुबह आपका मंदिर जाने का विचार है तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर जाकर पूजा कीजिए। घर में करना है घर में कर लीजिए नॉर्मल पूजा। और शाम के समय हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर जी का, पार्वती जी का बनाकर पूजा विधिवत रूप से हम लोग करते हैं। चौकी लगाकर, कपड़ा लाल बिछाकर, उसमें कलश रखकर, अखंड ज्योत जलाकर, शंकर जी का फोटो हो, इस शिवलिंग जो पार्थिव बनाएंगे बनाकर विधि विधान से शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से 9 बजे तक ले पूजा किया जाता है। ये तो उस दिन विधि विधान से पूजा कीजिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन आप रात्रि में जागरण कीजिए, क्योंकि जागरण का भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्व है। अगर पूरा रात आपको जागरण नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 12 बजे तक ले आप जागने का कोशिश कीजिए, भजन हर कीर्तन कीजिए। 12 बजे तक ले के बाद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब रात भर अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नींद तो सबको आ रहा है, ऐसा बात नहीं सबको आता है नींद, लेकिन थोड़ा आदमी बर्दाश्त करता है। जिस दिन आपका व्रत हो किसी का चुगली निंदा नहीं करना चाहिए उस दिन, क्योंकि व्रत का फल कट जाता है। अगर आपको ये व्रत जिस दिन हो उस दिन कथा सुनना चाहिए। किताब अपने से ही पढ़ सकती है, मोबाइल में भी सर्च मार के सुन लीजिए, नहीं तो जहाँ कथा होता है वो जा आप सुन लीजिए। जहाँ 2-4 आदमी कह रहा है इकट्ठा वो जा भी आदमी सुन लेता है। क्योंकि हम लोग पहले आर्मी क्वार्टर में पहले हम लोग रहते थे, तो हम लोग का आर्मी
सरकारी मंदिर में हम लोग को गाड़ी आती थी तो हम लोग अपन 8 बजे रात में गाड़ी से जाते थे। मंदिर में मुझे इकट्ठा पूजा होता था, हम लोग कथा उथा सुनकर चल आते थे। तो ये मंदिर में भी आदमी सुन लेता है, अगर नहीं हो पाता है तो तीज का कथा घर में भी आदमी कर लेता है। ये नहीं है, इसमें फुलहेरा का दर्शन बहुत महत्व होता है। फुलहेरा शंकर जी का शिवलिंग है तो फुलहेरा का दर्शन पक्का करना चाहिए। अगर आपसे घर में बन जा रहा है तो सबसे अच्छा बात है, नहीं बन पा रहा है तो अगर आस पास में भी कोई अगर फुलहेरा का बनाकर पूजा कर रहा है, जैसे शंकर जी का शिवलिंग है और ऊपर से ये फुलहेरा 5 लटकाया जाता है। ये जो ओरिजिनल जो फूल है, ये नहीं कि माला का बनाकर लटकाया जाता है, ये फुलहेरा का दर्शन किया जाता है। मंदिर में अगर हो रहा है तो मंदिर में आप 5-10 मिनट समय निकाल कर दर्शन कर लीजिए। मैं तो जाती हूँ मंदिर में ही दर्शन करती हूँ। अगर आसपास में कोई फुलहेरा बनाकर पूजा कर रहा है शंकर जी का, तो आप सहेली हो, साथी हो, उनके घर आप समय निकाल कर जाकर फुलहेरा का दर्शन कर लीजिए। फुलहेरा का आप दर्शन कीजिएगा तो आपका, अगर कोई माताएं बहनें व्रत नहीं कर पाती है तो उनका व्रत का फल मिल जाता है। इतना फुलहेरा का महत्व होता है। आपका जो मन में शौक श्रद्धा है वो पूरा होता है। फुलहेरा का दर्शन इतना होता है। आप 5 वृक्ष का पत्ती हो तो आप ले जाकर चढ़ा दीजिए, नहीं हो तो 5 फल चढ़ा दीजिए, आपका पूरा फल मिलेगा। इतना महत्व होता है, दर्शन के लिए इतना महत्व होता है। मैं तो मंदिर में करती हूँ फुलहेरा का। अगर घर में अगर किसी फुलहेरा का दर्शन बनाकर पूजा पाठ कर रहा है तो सबसे अति उत्तम है। बस उसमें लंबा लंबा ये फूल लटकाया जाता है बनाकर, वो फुलहेरा का दर्शन होता है शंकर जी के शिवलिंग पर। तो ये आप लोग अगर आसपास में हो तो आसपास में भी चले जाइए दर्शन के लिए। इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि पास में मैं नहीं जाऊँ, नहीं, अगर हो रहा है तो पक्का चले जाइए आसपास में। नहीं तो मंदिर में अगर पता लग रहा है कि मंदिर में फुलहेरा का दर्शन पूजा पाठ हो रहा है तो फुलहेरा मंदिर में ही जाकर दर्शन कर लीजिए। मैं तो मंदिर में अगला साल गई थी, दर्शन की थी। तो देखिए इसमें पूजा पाठ का सारा सामग्रियाँ, जो भी हम लोग शंकर जी के सामान चाहते हैं, सारा सामान, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, जनेऊ, जो फूल माला जो भी है सारा सामान, इसमें पूजा का सामान टोटल आप इसमें लेकर पूजा कीजिए, चढ़ाइए जो भी सामग्रियाँ है। अगर 1-2 सामान कोई भी नहीं है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। भगवान जी को, भोलेनाथ जी को मन तन से स्वीकार कर दीजिए। भोलेनाथ सब स्वीकार कर लेंगे, कमी भी हो तो स्वीकार कर लेंगे। ये नहीं कि कोई मेरा पूजा का सामग्रियाँ नहीं आया, छूट गया तो उसके लिए टेंशन लेना है। शौक भरदा से अगर कुछ भी चीज़ छूट भी जा रहा है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूजा श्रद्धा से होता है। तो ये आपका जिस दिन व्रत हो उस दिन 1 दिन पहले शुद्ध भोजन, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, सरगही का है तो देखिए सरगही आपका, ऐसे सरगही तो बहुत आदमी खाते हैं लेकिन बहुत जगह सरगही नहीं खाया जाता है, क्योंकि सरगही का हर जगह नियम नहीं है। शास्त्र में भी सरगही का नियम नहीं बताया गया है। अगर सरगही आपको खाना भी है तो देखिए इसमें शरबत, पानी, जूस, फल लेने का मन है तो फल ले लीजिए, लेकिन अन्न आप नहीं खाइए, क्योंकि सरगही में अन्न नहीं खाया जाता है। बहुत आदमी सोचता है ना कि भर पेट पकवान हो या कोई सदे अन्न हो तो भर पेट में खा ले, अन्न पक्का नहीं खाना चाहिए। यही सब तो चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। वीडियो लोग तो बनाने के बना देते हैं लेकिन बताते नहीं है सही, क्योंकि उनका तो वीडियो बन गया, उनको वो बनने से मतलब होता है। हम लोग इतना वीडियो के चक्कर में नहीं रहते। जो बात बताएंगे तो सही, आना तो बात नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि बताइए तो अगला का कुछ फायदा हो। ये नहीं कि मेरा वीडियो बन गया बस हो गया, मेरा बन गया ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए अगर सरगही में आपको लेना भी है तो फल, पानी, जूस आप लीजिए, ठंडा ठंडा लीजिए, लेकिन अन्न का सेवन आप ही खाइए। अन्न नहीं खाया जाता है सरगही में। पहले के तो आदमी को मैं भी देखती हूँ कि लोग अन्न खाता है, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में ये नहीं बताया गया है। तो पहले के आदमी इतना नहीं समझ भी पाते थे, अपना हिसाब से नियम करते थे। फलाहार रहिए, फलाहार, जूस, पानी लीजिए सरगही में। आप नया वस्त्र पहनकर पूजा पाठ कीजिए, शंकर जी का विधि विधान से पूजा कीजिए। इसमें
पूजा करने के बाद आप भजन हर कीर्तन जो भी है जागरण कीजिए। सारा रात अगर जागरण नहीं हो रहा है तो 12 बजे तक ले कम से कम आप जागरण कीजिए। तो यही सब मैं जो बात है मैं आपको खास बात बता दी कि आपका क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप सारा बात इसमें माँ पार्वती जी से आपका अर्थी थी सुहाग कैसे लेना चाहिए। तो देखिए पार्वती जी का सिंदूर लगा दीजिए 5 बार, आज 6वां बार ये अंगुली में सिंदूर लगाकर अपने मांग में उनसे सुहाग ले लीजिए। लगाकर पार्वती जी के लगाने के बाद आपने ये लगाकर सुहाग ले लीजिए। ऐसे भी सुहाग लिया जाता है। जब पार्वती जी के सिंदूर लग जाए लगाने के बाद वे सिंदूर लेकर अपने अंगुली से मांग में सिंदूर लगा लीजिए। सुहाग आपका हो जाएगा पार्वती जी से लेना। तो ये देखिए ये तीज का व्रत बहुत विधि विधान से किया जाता है। अगर जो व्यक्ति अगर देखिए तीज का व्रत तो पहला नंबर इसका उद्यापन नहीं किया जाता है, जब तक ले सांस तब तक ले किया जाता है। अगर किसी से नहीं हो रहा है तब तो उनका बात अलग का चीज़ है। बहुत आदमी तो कहते हैं कि नहीं अगर होता है तो फलहार रह जाइए। अब तो ना के जगह हाँ के बात तो अलग का चीज़ है, लेकिन इस निर्जला का ही व्रत है। ये व्रत जब तक ले सांस रहता है तब तक ले ये व्रत किया जाता है। ये व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े भी महात्मा भी बताते हैं कि व्रत का तीज का व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। जब तक ले सांस चलेगा तब तक ले मैं व्रत करूंगी। अगर नहीं हो रहा है तो बात अलग का चीज़ है कि इंसान मजबूर हो गया है, तब उनका तो बात अलग का चीज़ है कि भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। जब स्थिति पूरा खराब है तो उसके लिए तब तो कोई बातें नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में यही समाप्त कर रही हूँ। जो बात है सो मैं बता दी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।